नमस्कार, आप देख रहे हैं सच समाचार और हम इस वक्त मौजूद हैं गोपालगंज जिले के चनावे जेल से नजदीक खानपुर में। एक खुले मैदान में हैं हम और आप देख सकते हैं यहाँ 300 बक्से दिखाई दे रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि आप इन बक्सों को जूम करके दिखाइए। खुले मैदान में 300 बक्से रखे हुए हैं। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि ये बक्से किस लिए रखे गए हैं। ये बक्से हैं मधुमक्खी के छत्ते के। जी हाँ, मधुमक्खी पालन इनमें किया जा रहा है और ये जो युवा दिखाई दे रहे हैं ये युवा इसी मधुमक्खी पालन का काम करते हैं और युवा ये दर्शा रहे हैं कि रोजगार का सृजन यहाँ भी किया जा सकता है। रोजगार के लिए देश और विदेश जाने की जरूरत नहीं है। इनसे बात करेंगे। कितने बक्से हैं आपके पास मधुमक्खी के? 300 है। 300 है। कितना उत्पादन कर पाते हैं आप? उत्पादन सीजन का हिसाब से होता है। सीजन के हिसाब से? तो इस समय तो सरसों का सीजन चल रहा है, इस समय तो ज्यादा उत्पादन होता होगा। ज्यादा नहीं, अभी कुछ नहीं अभी हो रहा है, फसल अभी कम है। अच्छा, कब ज्यादा उत्पादन होता है, किस सीजन में? यही सरसों का सीजन में होता है। अच्छा, तो मैंने कितना निकल जाता है शहद? शहद वही कल जाता है, 4-5 बाल्टी कल जाता है। 4-5 बाल्टी? एक बाल्टी में कितना किलोग्राम होता है? 20 किलो आता है। 20 किलो है। अगर 5 बाल्टी निकलता है तो 1 क्विंटल हुआ। 1 क्विंटल कितना दिन में निकल जाता है? वही 1 सप्ताह में। 1 सप्ताह में 1 क्विंटल शहद का उत्पादन कर रहे हैं 300 बक्सों से। आप देख सकते हैं, बता रहे हैं सीधा। और अभी हम इनसे बात करेंगे। आप लोगों को मार्केट जो वैल्यू है, बाजार में जो कीमत मिलनी चाहिए, मिलती है कि नहीं? इसकी वो नहीं मिल रही है। अभी शहद का रेट डाउन चल रहा है, कंपनी रेट नहीं खोला है। कंपनी को आप लोग सीधे भेजते हैं शहद? किस कंपनी को भेजते हैं? जिसे हम लोग से एजेंट खरीद के ले जाता है। एजेंट खरीद? तो डायरेक्ट कंपनी को क्यों नहीं भेजते हैं? जैसे डाबर को या पतंजलि को, दूसरे कंपनी को क्यों नहीं भेजते हैं? नहीं, ये सब पंजाब जाता है। पंजाब जाता है? किस कंपनी के लिए जाता है? कंपनी का तो उतना मालूम नहीं, एजेंट लोग भेजता है। एजेंट लोग भेजता है। तो शहद का रेट आप लोगों को सही नहीं मिल पा रहा है? नहीं। तो सरकार से आप लोगों की क्या मांग होगी? यही कहेंगे रेट बढ़ाने के लिए, और क्या कहेंगे। रेट बढ़ाने के लिए। एक चीज और, आप लोग ये जैसे ये लगाए हुए हैं, इसका क्या मतलब मधुमक्खी काटने ना पाए? ये सेफ्टी है। सेफ्टी है। इसको लगा लेना है मुंह में तो नहीं काटेगा। थोड़ा लगा के दिखाइए तो कैसे आप लोग काम करते हैं। देखिए, इसे लगा लेते हैं। हाँ जी। इसे लगाते हैं तब नहीं काटता है। तब नहीं काटता है। अगर शरीर पर कहीं काटता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है? ये सबसे कोई दिक्कत नहीं। मुंह पर काटेगा तो ज्यादा दिक्कत है? ये मुंह के सेफ्टी के लिए है। मुंह के सेफ्टी के लिए। चलिए ठीक। कितना दिन से ही काम कर रहे हैं आप? यही लगभग करते हैं 10 साल से। 10 साल से। तो बढ़िया उत्पादन कर पा रहे हैं आप लोग, लेकिन रेट इसका सही नहीं मिल। इनकी सारी रेट नहीं है। लोकल उतना खपा नहीं पाएगा माल की आप लोकल दुकानदारों को दीजिएगा। हाँ। जब सरसों का सीजन बीत जाएगा तो आप इन फिर बक्सों को लेकर कहाँ जाइएगा? लीची में जाएंगे, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर चले जाएंगे सीधे? यानी आपका घर मुजफ्फरपुर है? हाँ। तो अपने गाँव चले जाएंगे? गाँव चले। और वहाँ लीची के बागान में रखेंगे इसको? जी। तो वहाँ लीची का रस चूस के फिर शहद बनाएगा? फिर बनाएगा। फिर आम वाले में भी रखेंगे? हाँ, आम वाले में नहीं रखाता है, लीची में रखाता है। अच्छा, आम लीची एक ही समय होता है तो उसी समय रखा जाता है। फिर बरसात में ये काम बंद रहता होगा? चीनी खिलाना पड़ता है ऑफ सीजन में। ऑफ सीजन में चीनी खिलाना पड़ता है। अब आप समझ सकते हैं कि सीजन अगर ऑफ है तो आपको चीनी खिलाना पड़ेगा इन मधुमक्खियों को। अगर सीजन ऑफ नहीं है तो ये ओपन फील्ड में कहीं ले जाकर रख देना है और वहां से खेत से फसलों से रस चूस कर ये लाएंगी और बक्से में आकर वो शहद को जमा करेंगी। गर्मी के दिनों में लीची के बागान में ले जाते हैं ये लोग और वहां ये मधुमक्खियां शहद, आराम से रहिए, आराम से नहीं। शहद जो है उनके रस को चूस करके शहद बनाती हैं और बहुत बेहतर ढंग से। अब आप समझ सकते हैं सप्ताह में लगभग 1 क्विंटल शहद का उत्पादन ये लोग कर रहे हैं। अगर इनको सही रेट मिले तो ये माला माल हो सकते हैं। तो हम लोग जिस तरह से रोजगार के लिए, नौकरी के लिए देश विदेश, दुबई, गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं, जरूरत है इस तरह के रोजगार को अपनाने की, न कि देश विदेश जाने की और यह कोसने की, सरकार को यह कोसने की कि सरकार रोजगार देती ही नहीं है। सरकार स्वयं रोजगार स्वयं से भी सृजन किया जा सकता है।
अब आइए देखते हैं, इस बक्से को खोलते हैं, भाई साहब खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें छत्ते कितने हैं और किस तरह से मधुमक्खियां जो है छत्ते पर शहद को लाकर जमा करती हैं।